हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये कई लोगों का सवाल था कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चला सकते हैं, अगर चला सकते हैं तो कैसे, या नहीं चला सकते हैं। तो ये जो सस्पेंस बना हुआ था उस सस्पेंस से रिलेटेड टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। तो इस टॉपिक को पूरी तरह से सुने, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या आप सरकारी कर्मचारी पर, सरकारी नौकरी करने वाले किसी कर्मचारी पर मुकदमा चला सकते हैं या नहीं चला सकते। एक और बात कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, वो आपको मिलती रहेगी। तो अब आपको बताते हैं कि इसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की उसके बारे में। तो सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सबसे पहले सक्षम अथॉरिटी से आपको परमिशन लेने होंगे, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी जिस संस्था के अंतर्गत काम कर रहा है उस संस्था से आपको पहले परमिशन लेनी होगी, जिससे परमिशन लेने के बाद, मतलब जो परमिशन आपको लेने हैं, जो भी उसके अगेंस्ट में आपको मुकदमा चलाने हैं, उसका परमिशन उस अथॉरिटी से आपको लेने होंगे, फिर आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक राजस्थान के केस के अगेंस्ट में जो पिटीशन दिया हुआ था उस पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 197 किसी भी सरकारी कर्मचारी के संरक्षण के लिए बनाया हुआ है, और सीआरपीसी की सेक्शन 197 ये कह रहा है कि कोई भी कर्मचारी अपने कार्य संस्थान पर जहां वो कार्य करता है वहां उस अथॉरिटी से, उस संस्थान से आपको पहले परमिशन लेने होंगे। परमिशन लेने के बाद ही कोई भी अदालत उस पर संज्ञान लेगी, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी। साथ में शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में एक सरकारी क्लर्क को संरक्षण प्रदान करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसला को बरकरार रखा, और शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित अपराधीकृत के लिए किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की पूर्व अनुमति जरूरी है। इसमें जस्टिस ए.के. कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि दंड प्रक्रिया की संहिता सीआरपीसी की सेक्शन 197 किसी अधिकारी को गैर जरूरी उत्पीड़न से बचाने की बात कहती है जो अपना आधिकारिक दायित्व निभाते समय हुए किसी अपराध का आरोपी हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की सेक्शन 197 अदालत को ऐसे अपराध के मामले में सक्षम अथॉरिटी की पूर्व
अनुमति से जुड़े मामलों को छोड़कर संज्ञान लेने से रोकती है। अगर कोई सक्षम अथॉरिटी जहां वो कार्य कर रहा है वहां से आपको परमिशन नहीं मिलता है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई करने के लिए सेक्शन 197 हमें रोकती है, जो सीआरपीसी की है। न्यायालय ने कहा कि सरकारी सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या उत्पीड़न करने संबंधी मुकदमे से बचाने के लिए उसे विशेष श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही कहा कि लेकिन वह व्यवस्था भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बचा सकता, यानी कि कोई अगर भ्रष्ट अधिकारी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, करा जा सकता है। बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और गबन में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को आधिकारिक दायित्व निभाते समय किया गया अपराध नहीं कहा जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह देखने के लिए मानदंडों का अनुपालन किया जाना चाहिए, किए गए अपराध का दायित्व निभाते समय कुछ अपराध से कोई उचित संबंध है या नहीं, ये इससे पहले स्पष्ट होना चाहिए। इसने कहा इसलिए असल सवाल यह है कि क्या संबंधित अपराध आधिकारिक दायित्व से सीधा कोई संबंध है या नहीं। साथ में न्यायालय ने मामले के जिक्र करते हुए कहा कि भूमि संबंधित प्रकरण में फाइल से जुड़े अधिकारियों को यह संरक्षण मिल गया है, लेकिन क्लर्क और निचली अदालत के संरक्षण नहीं मिला, जो प्रतिवादी 2 है, जिसने कागजी कार्य किया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान निवासी इंदिरा देवी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी लोगों ने अनुसूचित जाति की महिला और कैंसर से पीड़ित उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों को बेघर कर फर्जीवाड़े का अपराध किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट कर दिया कि जिस कर्मचारी के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, उस कर्मचारी जिस भी संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहा है वहां से पहले आपको परमिशन लेने होंगे, फिर उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपने वहां से अथॉरिटी नहीं लिया, वहां से परमिशन आपने नहीं लिया उस अथॉरिटी से, तो आप के उस केस के अगेंस्ट में कोई भी अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति भ्रष्ट हो तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, उसे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यही है सरकारी कर्मचारी पर किसी भी अदालत में कार्रवाई करने का नियम, जो मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको सारी अपडेट मिलती रहे। तो अब आपने जान लिया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर कैसे हम मुकदमा चला सकते हैं। ओके, थैंक यू।